गुड मॉर्निंग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज को पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो चलिए, साधारण ब्याज क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा कि 9,900 रुपये पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9,900 रुपया है, तो 9% प्रति वर्ष बढ़ रहा है उसका पैसा। तो कितना वर्ष बढ़ रहा है? 3 वर्ष बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष में उसका पैसा कितना होगा, तो उसी को अभी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को समझते क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला है SI इक्वल क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है। P हुआ क्या? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R रेट यानी कि दर, और टी टाइम या समय। ठीक है। इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो दिया क्या है मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ, मेरे को मूलधन कितना है 9,900 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया है 9%, और समय कितना 3 वर्ष दिया हुआ, 3 साल। नीचे में 100 कर देंगे। ठीक है। तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, तो 999 और इंटू 3 27, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा। तो अगर 55 वाला मेथड में जाएंगे तो चलो इन दोनों को गुना करते हैं, कितना आएगा। 55 वाला मेथड से देखें तो हम लोग किससे गुना करेंगे, 99 10 7 63 और इधर 6 69, 2 9 18 2 9 18 19, कितना है 3 और 2 16 तो 17, इधर 7 2 14 15 16, इधर 1 2 3 आ रहा है मेरा 2 6 7 3 आ रहा है। तो शॉर्ट मेथड में देखें हम लोग कैसे गुना करेंगे इसको, 99 27, तो क्या करेंगे, इससे एक कम कर देंगे, 27 से एक कम कर देंगे, लिखेंगे 26, और 7 से एक घटा के इसको माइनस कर देंगे। 7 से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 से 9 को 9 से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ 2 से 9 से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7। और इससे एक कम करना है 26 लिखना है, और इसे एक घटा के इससे माइनस करना है। तो 7 से एक घटाए तो 6 आया, और 9 से 6 को माइनस कर देंगे 3 आएगा, तो इससे 9 से 2 को माइनस कर दिया 7 आया। तो एक शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह करने जाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, तो शॉर्ट ट्रिक अपनाइए और टाइम को बचाइए। तो इसमें कितना आंसर है मेरा 2673। तो ये कितना आया मेरा ब्याज, इतना आया सिंपल इंटरेस्ट, ये मेरा आंसर। तो चले अभी देखते हैं तो सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसका। तो क्या ये पे दिया है मूलधन, यानी कि 9,900 क्या मूलधन अपने आप में 100% है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 9,900 अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। इसमें कितना है 9% प्रति वर्ष की हिसाब से 3 साल में उसका इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज। इसको 9% के हिसाब से 3 साल का कितना होगा, और 3 27, कितना 27% है। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये काटे कितना 27% है, तो 2 0 कट गया, फिर वही लाइन से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 2673। तो ये शॉर्ट ट्रिक से इसे भी बना सकते हैं, ये भी मेरा आंसर हुआ। तो अपना शॉर्ट ट्रिक अपनाइए और टाइम को बचाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए
साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें मूलधन कितना दिया हुआ मेरे को 15,000 दिया हुआ है और इसका दर कितना दिया हुआ 7% दिया हुआ है। तो 3 साल में इसका कितना होगा, तो इसको भी हम लोग सिंपल वही देखेंगे, सेम फंडा से देखेंगे। तो यहाँ पे 15,000 या मूलधन दिया हुआ है 15,000, ये अपने आप में कितना है, अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे कितना दिया 7% की दर से 3 वर्ष इसका मैंने ब्याज कितना होगा, तो 7% की दर से 3 वर्ष का उसका ब्याज 21%, 7 3 21% है। इसको काट लेते हैं, 2 जीरो कट गया, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा मेरा 15 के 15 15 30 यानी कि 31, मेरा इतना है 3,150, इतना मेरा सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल गया, साधारण ब्याज। ये मेरा आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाती है, वो धनराशि कितनी है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6,600 हो जाता है। इसका क्या दिया है उसमें, 5% के हिसाब से 4 वर्ष में उसका मूलधन 6,600 हो जाता है। इसका मूलधन क्या है, तो हम लोग ये जो भी 6,600 है ये क्या हो मेरा अमाउंट है, टोटल अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको मिश्र धन। तो इसको अमाउंट तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या होता है अमाउंट, मूलधन प्लस इसका ब्याज, ठीक है। तो P प्लस ऐसा लिख सकते हैं, मूलधन हुआ ये मेरा ब्याज हुआ। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर देखते हैं मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और यहीं पे जो उसका ब्याज है, ब्याज कितना दिया हुआ है 5% के हिसाब से 4 वर्ष का, तो 4 5 से 20, तो कितना 20%, तो टोटल कितना आया 120%, ठीक है। तो मेरा मिश्रधन को लिख लेते हैं, इसे मिश्रधन कितना है मेरा 6,600, ये कितना अपने आप में कितना परसेंट है, चलो ये ब्याज के अनुसार कितना 120% है, 2 3 6 2 3 6, तो इससे काटेंगे कितना सह जाएगा, 2 3 6 3 2 6 3 के 3 11 आया, 2 5 10, कितना आया मेरा 5500, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, कितना 5500 मेरा आंसर है। तो उसका मूलधन पहले कितना था, तो 5500 था, 5500 था, उसके बाद में कितना हुआ 6,600 रुपया हो गया। तो कितना पर वर्ष 5% के हिसाब से उसका बढ़ा, अभी कितना 4 साल में कितना आया मेरा 6,600, तो उसका मूलधन कितना था 5,500, ये मेरा आंसर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुरेश ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन पर निवेश किया, यदि उसे 15 वर्ष के बाद 69,687 रुपये का ब्याज मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, रेट दिया हुआ है कितना है 5% दिया हुआ है, आज यहीं पे क्या 15 टाइमिंग कितना दिया है 15 वर्ष दिया हुआ, मेरा ब्याज कितना हुआ 69,687 रुपया। तो मेरे को ऐसा है, मेरे को दिया हुआ 69,687। तो हम लोग देख लेते हैं पे सोल्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग ब्याज इक्वल टू क्या होता है R इंटू टाइम होता है। तो ब्याज मेरे को दिया हुआ है 69,687, इसका कितना परसेंट है, इसका रेट इंटू टाइम ब्याज का है, ब्याज इतना दिया हुआ है, तो ब्याज इसको लिखेंगे नीचे में कितना परसेंट है, इसका ब्याज का कितना परसेंट है 5
7 × 15, 15 5 75, 75% है। तो मेरे को निकालना क्या है, 100% का वैल्यू, मूलधन का मूलधन इनका निकालना है। तो 100% का मेरे को वैल्यू निकालना है। तो काटेंगे तो कितना आएगा, चलिए काट लेते हैं। कितना में जाएगा, 25 से काट लेते हैं। 25 3 75, इधर 25 4 100, फिर इसे 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, कितना आया। बाद में इसको इसे गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे कितना आएगा, इसे गुना कर देंगे 4 9 36, 4 2 8, इससे 4 को गुना कर दें तो कितना आएगा मेरा, 4 9 36, 53, 4 2 8, 3 11, 4 2 8, 9, 4 3 12, 2, 4 2 8 9, मेरा इतना आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो दिया गया है 5 वर्ष, टाइमिंग कितना 5 वर्ष दिया है, मूलधन और इसका ब्याज का अनुपात दिया हुआ है 10:7 है। तो मुझे दर निकालना है, मुझको देखिए रेट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं कि P/R × T/100 होता है। तो इसमें दिया क्या है, इसमें मेरे को दिया है इसका ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दिया है 7 दिया है, और इधर मूलधन मेरे को 10 दिया है। तो इसको फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में 7 रख लेते हैं, और इधर P को हम लोग 10 लिख सकते हैं। रेट निकलना मेरे को, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष दिया हुआ है, पीछे में 100 कर देंगे। इसको हम लोग फिर काटेंगे तो कितना आएगा, 0 0 काट सकते हैं इसको। तो इधर R = लिख सकते हैं इसको, इधर आए तो 70/5, कितना आएगा मेरा, कितना जाएगा 5 5 के 5 2 5 4 20, यानी कि 14%। रेट मेरा कितना निकला, मेरा दर कितना है 14%, मेरा आंसर। तो मेरे को कितना क्या बोल रहा है, मेरे को प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो प्रति वर्ष 14% हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये मेरा आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 वर्ष के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें दिया क्या है, टाइमिंग मेरे को दिया है 12 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, P/R × T/100 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि राशि का 3/5वां हिस्सा, तो 3/5वां भी किसका हिस्सा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है मेरा, P, साधारण ब्याज राशि का यानी कि मूलधन का। तो P लिखा है इधर P × रेट मेरे को निकालना है। टाइमिंग कितना दिया है 12, इधर 100। इसमें काट लेते हैं हम लोग, P चल जाएगा, कट जाएगा। इसमें कितना में जाएगा, 3 4 12 कट जाएगा। 25 4 100, इधर 5 5 25। तो मेरे को रेट कितना निकला, मेरा 5% निकला मेरा। तो यहीं पे क्या होता है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है 5% है। ये मेरा आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 72,000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर प्रति वर्ष याद करें। तो मेरे को दिया हुआ यहीं पे कितना दिया हुआ है, यहीं पे तो मेरे को दिया हुआ, मेरे को मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया है कितना दिया है 50,000 दिया हुआ है। इधर अमाउंट दिया है 72,000। इसको हम लोग रेशियो फॉर्मूला से निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेशियो फॉर्मूला से निकालेंगे तो 3 0 काट दिया। इससे कितना बड़ा मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ मेरा
22 बढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि ऐसा है कि क्या था, PR/T बाई 100। मेरे को क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, SI बाई P 100/T। इसको लिख लेते हैं। इसको ऐसा मेरा कितना है, 22 निकला मेरा, कितना 22 निकला। इधर क्या है, मूलधन मेरा कितना 50, इधर 100। टाइमिंग कितना दिया है मेरे को, 4 बस। टाइमिंग दिया है मेरे को 4 बस, 4 लिख लेते हैं इसको। तो काटेंगे कितना में आएगा, 50 2 100 2 4 2 11 22। तो मेरा कितना आया, मेरा रेट मेरा आया 11%। ये मेरा आंसर। तो मेरा कितना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने में 3,240 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है, उसको निकालना मेरे को। तो यहीं पे दिया क्या है मेरे को, और मुझे निकालना क्या है। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे मेरे को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मेरे को कितना दिया है, 3,240 दिया हुआ। और मेरे को मूलधन दिया है मेरे को 18,000। और टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 3 महीने। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में 12 12 24 महीना, और इधर 3 + 3 तो कितना 27 महीने आ रहा। ठीक है, तो मेरा कितना टाइमिंग कितना 27 महीने का है। तो हम लोग जानते हैं, अभी फॉर्मूला में डाल लेते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PR/T/100। मेरे को क्या निकालना, मेरे को दर निकालना है। तो R को निकालना तो क्या होगा, SI बाई P × 100/T। तो इसमें डाल लेते हैं हम लोग। SI मेरे को दिया है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना है, 3,240 दिया हुआ है। ऐसा मेरे को मूलधन दिया है 18,000, 100/T। 2 वर्ष यानी पे कितना 27 महीना। इसको हम लोग 2 वर्ष 3 महीने को हम लोग पूरा महीना में कन्वर्ट कर दिया। इसको कितना 27 महीना, 27 महीने हुआ। तो 27 महीने को हम लोग फिर उसको बस में कन्वर्ट करेंगे। तो बस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड मार देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग, चलिए इसको काट लेते हैं बारीक, इतना से जाएगा, कितना से जाएगा इसमें। चलिए काट लेते हैं इसको, इतना अच्छे से हम लोग काटेंगे। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, इतना आया। फिर इसको भी काटेंगे कितना से, 12 × 30 = 1500 यहीं पे। फिर इसको हम लोग काटेंगे ऊपर में। इधर मेरा कितना है, इधर आ रहा है। ठीक है, इसका रेट हम लोग निकाल रहे हैं, दर निकाल रहे हैं। 2 0 2 0 कट गया। फिर इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, इसमें 3 के 3 3 2 30, और इधर 2 बचा, 3 8 24 0। तो मेरा कितना आया, 10 80 5 1/10। तो इसको काटने के ना 5 × 10, 5 के 5 3 बचा, 5 × 30 मेरा आया 216/27। इसको हम लोग काट लेते, कितना से जाएगा इसमें, कितना जाएगा हम लोग, इसको हम लोग
3 से काट लेते हैं। 3 9 10, 3 7 21, 3 2 6, 9 8 72। तो मेरे को रेट कितना मेरा निकला 8%। ये मेरा आंसर। तो क्वेश्चन क्या था मेरे को, 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष 3 महीना में इतना रुपया का 3,240 रुपया का साधारण ब्याज मिलता है। तो मेरे को रेट निकालना है। तो इसको जब उसको 8% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़े तो इतना उसको मिल रहा था। उसका रेट हमें निकालना था, तो रेट में निकल गया इतना 8%। ये मेरा आंसर।